चलें बच्चों, अब हम सेशनल पेपर का सेशंस जो हमारे अभी हुए हैं उसके पेपर का क्वेश्चन 3 का बी पार्ट आपको कराते हैं। आपने एवेलुएट करनी थी एक सीरीज़, सवाल था एवेलुएट करें सीरीज़ साइन थीटा माइनस आई हाफ साइन 3 थीटा प्लस 1/3 साइन 5 थीटा प्लस 1 सो ऑन। इस सीरीज़ को आपने विद द हेल्प ऑफ डी मार्वियस मेथड जो आपको सिखाया गया है उसकी मदद से आपने सॉल्व करना है, यानी इसका सम जो है आपने ये पूरी सीरीज़ निकालनी है कि ये सम किसके बराबर है। चुनांचे आपको मेथड जो सिखाया गया था वो क्या था, ये आपको साइन सीरीज़ दी हुई है, यानी एस सीरीज़ के तौर पे इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इसकी सी सीरीज़ बनाएंगे, वो कॉस से रिलेटेड होती, साइन थीटा के बजाय आप कॉस थीटा लिख देंगे, माइनस हाफ साइन 3 थीटा के बजाय कॉस 3 थीटा लिख देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके डिनोमिनेटर्स को देख कर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप सी प्लस आई एस सीरीज़ बनाएंगे तो वो बन जाएगी सी प्लस आई एस सीरीज़ फिर बनाई जाती है, वो बन जाएगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, और फिर ये ऐडअप हो जाएंगी तो आ जाएगा ई आई थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सिमिलरली माइनस हाफ, फिर ये कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन थीटा ई आई 3 थीटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस हाफ प्लस 1/3 ई रेज टू पावर आई साइन 5 थीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ये सीरीज़ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन सीरीज़ को पहचानने का आपको मैंने कहा था कि 6 सीरीज़ वो दूसरी थी, फिर लॉग सीरीज़ थी, जीपी थी, उसके सम के हिसाब आपको सिखाया था और आपको समझाया था कि किस तरह आपने ये सीरीज़ याद करनी है। अगर आपसे ना याद हो तो फिर आप टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन से देख सकती हैं। कौन कौन सी हमने आपको सीरीज़ सिखाई थी, साइन जी, कॉस जी, और कौन कौन सी थी जनाब, लॉग की सीरीज़ थी, बाइनोमियल सीरीज़ थी, ठीक है, वो सारी सीरीज़ आपको बाइनोमियल की एक्सपेंशन थी, साइन कॉस लॉग वगैरह जो थे टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन से आप उसको याद कर सकते हैं। बहरहाल वो सब आपने याद करना है। अगर यहाँ से देखा जाए तो इनके डिनोमिनेटर्स को देखकर, यहाँ चूँकि फैक्टोरियल्स नहीं है तो मुझे ये शक पड़ता है कि सबसे पहले तो ये जीपी नहीं है। जीपी करने के लिए क्या होता है, अगर ये जीपी, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप चेक करते हैं कि जीपी तो नहीं है। जीपी के लिए आप क्या चेक करते हैं कि इनके जो अगली पिछली टर्म्स हैं इनका रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए, तो फिर वो जीपी होंगी। यहाँ पे हमने देखा कि इनके रेशियो सेम नहीं आते अगली पिछली टर्म्स के, ठीक हो गया, देयरफॉर जीपी तो नहीं है। बाइनोमियल हो गया, साइन जी, जो भी सीरीज़ हमने याद कराई थी उनके नीचे फैक्टोरियल्स आते थे, यहाँ पे फैक्टोरियल भी नहीं, दैट मीन्स इट कैन बी अ लॉग सीरीज़। उसके लिए मैंने रेड में आपको लिख कर ये दिखाया। इधर देखें तो एक लॉग सीरीज़ थी 1+g जिसमें ऑल्टरनेट साइंस थे, ठीक है, और वो क्या थी कि वो अगर लॉग हो 1+z का, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z माइनस जी स्क्वायर बाई 2 होगा, z 3/4 होगा, 3 होगा, z 5/4 होगा, z 4/, ठीक है, 4/4 होगा, एंड सो ऑन। तो ये लॉग सीरीज़ बनती है। यहाँ देखा जाए तो ये लॉग सीरीज़ भी कंप्लीट नहीं। अब हम इसका ऑल्टरनेटिव क्या करें, हम यूँ कर सकते हैं कि अगर मैं ई आई थीटा और ई आई थीटा से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ई आई थीटा और ई आई थीटा से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है जब वो अंदर जाएगी तो ये बन जाएंगे ई आई थीटा के बजाय ई टू आई थीटा। सिमिलरली 3 के पास एक और आई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये इससे मैचिंग हो रही है कि अगर मैं जी को देखूँ, लॉग ऑफ 1+g की सीरीज़ को, तो अंदर की सीरीज़ को ये देखूँ तो ये मैच हो रही है। z अगर ई टू आई थीटा लिया जाए तो जी स्क्वायर बनता है ई 4 आई थीटा, सिमिलरली z3 बनता है ई आई 6 थीटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बनता जाएगा। दैट मीन्स कि ये सीरीज़ जो अंदर का पार्ट है ये सीरीज़ बन जाती है 1+e⁻² थीटा का लॉग का सीरीज़। ठीक हो गया। हम अब ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो मेरी सी प्लस आई एस सीरीज़ थी वो बन गई ई आई माइनस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने नहीं छेड़ा, डिनोमिनेटर हमने साथ रखा, और ये सीरीज़ बन गई लॉग ऑफ 1+e⁻² थीटा। यहीं हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने समेशन कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल आ गई है, सी प्लस आई एस है एक, और एक ये आ गया। इसमें से अगर हम इमेजनरी पार्ट को अलग कर दें तो एस जो कि हमसे मांगा गया था, एस की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमारे पास बाहर आ जाएगी। चुनांचे अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलहदगी करते हैं। वो आपको बहुत अच्छी तरह सिखाई गई थी, ठीक है। और वो क्या है कि हमने क्या किया, अब हमने अपने एक्सपेंड किया। ये लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ पहले इसको खोल के चलो देख लो, तो ये आ जाता है ई टू आई थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ ई
आई जी का मतलब क्या था, वो था कॉज ऑफ जी प्लस आई साइन ऑफ जी, यही था ना। तो जी इधर टू थीटा है, चुनाचे मैं कहूँगी कि 1 प्लस ई टू थीटा का मतलब होगा कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और हमें लॉग का फॉर्मूला जो था, इसको अलहदा किया तो हमने अलहदा करके आपको लिख कर दिखा देते। चलो जी, यूँ हो गया। उसके बाद जो लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये 1 प्लस कॉस टू थीटा है और इमेजिनरी पार्ट साइन ऑफ टू थीटा है। चुनांचे लॉग ऑफ जेड क्या होगा, वो ln होता है, मतलब ये भी लॉग ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल लॉग हम लेते हैं तो इसको ln भी लिख सकते हैं और आप लॉग भी लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस आई प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो चुनाचे हम करते हैं कि ये तो हमने इसको नहीं छेड़ा, जो ऊपर से हम सी प्लस आई एस की सीरीज़ ला रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस था ये, ठीक है। और यहाँ आ जाता है लॉग ऑफ अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, एक्स मतलब रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर और अंडर रूट। तो चुनाचे अंडर रूट लिखते हैं, इसका रियल पार्ट था 1 प्लस कॉस टू थीटा और इमेजिनरी पार्ट था साइन ऑफ टू थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। और प्लस आई और आर्गूमेंट क्या होगा, वो टैन इनवर्स ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, टैन इनवर्स ऑफ वाई, वाई इस केस में साइन टू थीटा है, ओवर एक्स का मतलब या रियल पार्ट का मतलब 1 प्लस कॉस टू थीटा है। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो हम अलग अलग इनको सॉल्व करके पहले आपको रफ में दिखा देते हैं। यानी सबसे पहले हम इस लॉग को खोलेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा, इसका रेडिकल पार्ट हम नीचे उतार लेते हैं, हाफ को यहाँ नीचे उतार लेते हैं और आ जाता है लॉग ऑफ, इसको खोल के देखें तो आ जाता है 1 प्लस, इसको डबल स्क्वायर करें ना, 1 प्लस टू कॉस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको स्क्वायर किया, 1 प्लस टू कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा विल बी 1। तो ये चीज़ 2 दे देगी इसके साथ मिलके, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा। और फिर अब इसको मज़ीद खोलते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल। ये हाफ एंगल फॉर्मूले थे, वो हमने किया तो ये चीज़ बन गई 1/4 टू लॉग ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस हाफ को ऊपर ले जाएंगे, रेडिकल लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका रेडिकल स्क्वायर को उड़ा देगा और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। यानी ये जो पूरा हमारा ई माइनस आई थीटा लॉग ऑफ दिस थिंग था, तो ये वाली चीज़ के बजाय हम लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा डाल देंगे। सिमिलरली अब इसकी बारी आती है साइन टू थीटा और 1 प्लस टू कॉस टैन इनवर्स के हम अलग कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो वो आ जाता है जनाब, यहाँ साइन टू डबल एंगल को हम जब हाफ में डबल एंगल को जब हम लिखते हैं तो आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको काटते हैं तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बच जाता है, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है टैन इनवर्स, ये वाली चीज़ बन जाती है टैन थीटा, ये फिर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया और बच गया थीटा। तो अब हम ऊपर से ही डायरेक्ट करते हैं, हमारे पास सी प्लस आई एस क्या था, सी प्लस आई एस था, ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा लॉग ऑफ ये वाला रियल पार्ट प्लस आई कंप्रेस पार्ट, ठीक है। तो अब हम इसके लिखते हैं, इसकी जगह हमारे पास क्या आया था, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये आ गया था लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा और यहाँ पे थीटा से बच गया था आई थीटा। अभी भी हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा नहीं हो, हम ना इसको फिर एक्सपैंड करेंगे, ये बन जाएगी ई आई माइनस आई थीटा का मतलब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक हो गया। और ये आगे ये कॉन्जुगेट हो गया था ना ई आई थीटा का, तो कॉन्जुगेट हमने लगा दिया, ठीक हो। उसके बाद लॉग ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस आई थीटा, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा को अपने रियल के साथ करेंगे, फिर कॉस थीटा को हम फिर हम आई को करेंगे तो ये माइनस का मतलब माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये फिर प्लस हो जाएगा थीटा, यानी ये वाला हिस्सा रियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें प्लस आई। फिर हम आई की बारी आती है, जब हम इस माइनस आई को लॉग के साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा लॉग ऑफ ये आ जाएगा, और फिर ये कॉस थीटा और आई करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना था, हमने सिर्फ एस निकालना था, तो हम एस को इक्वेट करते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही आ जाता है। उसको खूबसूरती से लिख लें, यही पार्ट आता है ना, ठीक है, उसको खूबसूरती से लिख लें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है एंड दैट्स ऑल। बहुत सिंपल था, आपको तैयारी के साथ आना चाहिए था और अक्सर लोग तो आए नहीं पेपर देने। सो अब ये मैं आपको रिविज़न करा रही हूँ। थैंक यू।